हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्ब अकाडमी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 7वीं का गणित प्रश्नावली 6.1 को। 6.1 बहुत ही इजी है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। तो आपको बताना है पी एम जो है क्या है और पी डी क्या है, और ये भी बताना है क्या क्यू एम और एम आर बराबर हैं। इस फिगर से आपको बताना है। तो हम पहले से क्वेश्चन को लिख करके रखे हुए हैं ताकि हमें बनाने में, आप लोग को समझाने में इजी रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है इस फिगर के हिसाब से। पहला क्वेश्चन कहा गया है, इसको हल करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि पी एम क्या है। जो पी से एम है, ए क्या मतलब क्या है। तो देखो, पहले आपको हम बता दें कि पी एम डी, ये जो त्रिभुज बन रहा है पी एम डी, एक 90 डिग्री, ये क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो क्या दिया है इसमें, पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे कि दिया है, क्या दिया है, एंगल यानी कोण पी एम डी, पी एम डी, और एम हमेशा बीच में होगा। जो 90 डिग्री के कोण बनाता है ना, वो हमेशा बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो दिया है पी एम डी में क्या दिया है, आपसे क्वेश्चन है कि पी एम क्या है, पी से एम क्या है। तो पी एम जो है शीर्ष लंब है। क्या है, शीर्ष लंब है। ये जो है पी एम डी में जो पी एम है, ये क्या है, शीर्ष लंब है। तो लिखेंगे पी एम, पी एम जो है वो क्या है, शीर्ष लंब है। क्या है, शीर्ष लंब है। समझ में आ गया। अब देखो पी डी बोल रहा है क्या है, पी डी, पी से डी, पी डी जो है देखो क्यू से डी और डी से आर, दोनों क्या है, दोनों का दूरी जो है बराबर है। तो पहले लिखेंगे कि ये भी दिया है आपको कि दिया है, क्या दिया है कि क्यू, क्यू से डी, क्यू डी और डी से आर, ये दोनों का जो दूरी है वो क्या है, क्या है, बराबर है। दोनों का दूरी क्या है, बराबर है। इसलिए जो ए पी डी हो रहा है, इसको दो भाग में बांट रहा है। किस भाग में, दो भाग में, यानी ये माध्यिका हो गया। दो भाग में जो बांटे उसका बोलते हैं माध्यिका। तो क्या हो गया, माध्यिका। तो हम लिखेंगे कि पी डी, आपसे पूछा गया ना कि पी डी क्या है, पी डी जो है माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। पी डी क्या है, माध्यिका है। ओके, समझ में आया। अब चलो, अब अगला पूछा है कि क्या क्यू एम और एम आर दोनों बराबर है। देखो तो क्यू से एम और एम से आर, देखो तो यहाँ से यहाँ इतना ही दूरी है और यहाँ से इतना दूरी है, ये तो बड़ा हो जाएगा ना। तो बराबर क्यू से एम और एम से आर बराबर नहीं है। तो लिखेंगे कि नहीं, बराबर नहीं है। क्यू एम नॉट इजकल टू एम आर, ये आपका आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, समझ में आ गया ना। जो क्वेश्चन पूछा गया था, बोला था कि पीएम क्या है, तो पीएम जो है शीर्षलंब है, और पीडी क्या है, पीडी जो है माध्यिका है, दो भाग में बांट रही है। और पूछा गया कि क्यू एम और एम आर बराबर है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा भी क्वेश्चन लिख करके रखे हैं। बोला है, क्या बोला है कि निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर, कि त्रिभुज ए बी सी में बी ई एक माध्यिका है। इसका क्या करना है, एक त्रिभुज आकृति खींचना है। पहले त्रिभुज ए बी सी बनाइए। तो नंबर ए क्या करना है, इसका पहले आकृति बनाएंगे। इसका नाम ए हो गया बी और ए हो गया सी। ए बी सी एक त्रिभुज बना लिए। अब बी ई एक माध्यिका है। बी ई क्या है, एक माध्यिका है बी ई। तो यहाँ से इस पर माध्यिका क्या होता है, दो भाग में बांट देता है। इसका नाम दे दो ई। बी से एक लाइन खींचा, जिसको हम दो भाग में माध्यिका के रूप में कर दिया, इसको दो भाग में बांट दिया, और इसका नाम क्या दे दिए ई।
तो बी क्या है, एक माध्यिका है, तो हमने बना दिया। अब हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि यहाँ त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी जो है क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है, तथा ए से ई और ई सी दोनों क्या है, दूरी बराबर है, ए ई बराबर है ई सी। ओके। बी नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू तथा क्यू आर त्रिभुज के शीर्ष लंब है। अच्छा, आ जाओ, पहले बनाओ इसका फिगर, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री। क्या बोला है, पी क्यू, तो नाम पहले दो, इसका नाम हो गया पी क्यू आर। पी क्यू तथा क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर क्या है, शीर्ष लंब है। देखो पी क्यू भी शीर्ष लंब है और ये क्यू आर भी शीर्ष लंब है, ठीक है। तो क्या कहेंगे यहाँ से, यहाँ कहेंगे कि यहाँ पी क्यू तथा क्यू आर, पी क्यू तथा क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या है, पी क्यू आर में शीर्ष लंब है, दोनों क्या है, शीर्ष लंब है। इसलिए क्या हो जाएगा, जो ये आर पी है, ठीक है, जो आर पी है वो क्यू पी पर क्या है, लंब है, जो क्यू पी है वो आर पी पर क्या है, लंब है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे इसका नाम ऐसे कर दो, यहाँ पर इसको आर यहाँ दे दो, क्यू यहाँ दे दो, अच्छा रहेगा। क्यू पी पर क्या है, आर पी लंब है, लिख देंगे क्यू पी जो है, पी आर जो है, आर पी जो है, आर पी, ए आर हुआ, ए पी हुआ, ए क्यू हुआ, तो आर पी ये जो लाइन है इस पर क्या है, लंब है, तो आर पी लंब है, लंब का साइन नहीं होता है, साइन खींच दो, ऐसे कर दो, क्या है क्यू पी, क्या है, आर पी जो है क्यू पी पर लंब है, आर पी जो है क्यू पी पर लंब है। लंब का मतलब होता है ऐसे, ठीक है। वहीं देखो यहाँ भी कंडीशन लग रहा है। सी नंबर, त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्ष लंब उसके बाहरी भाग में है। अच्छा, बाहरी भाग में देखो, पहले त्रिभुज बनाओ एक्स वाई जेड, ठीक है, त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे दो एक्स वाई जेड। और जो वाई एल है, इसमें वाई एल जो है एक बाहरी शीर्ष लंब है, तो बाहरी शीर्ष लंब ऐसे दिया जाता है, ठीक है, ये बाहरी शीर्ष लंब एल दे दिए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या कि वाई एल त्रिभुज एक्स वाई जेड में, जेड के बाहरी भाग में शीर्ष लंब है, ये आपका आंसर। ओके, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन 2 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 3 देखो, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। बिल्कुल लिखेंगे, पहले हम इसको हल देखो कैसे करेंगे, इसको लिखना एग्जाम में जब आएगा तो, ठीक है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है, दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ओके, तो लिखेंगे, यहाँ से इसका फिगर बनाएंगे, ये हुआ इसका फिगर, नाम दे दो ए बी सी। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब डालेंगे, यहाँ से शीर्षलंब डाल दिए, इसका नाम दे दिए एल, और ये देखो 90 डिग्री बना रहा है। तो ये जो माध्यिका है, ये दोनों क्या है, ये दोनों रेखाखंड को क्या है, बराबर भाग में बांट रहा है ना। जो लंब है, शीर्षलंब जो डाले हैं, ये दोनों को क्या कर रहा है, बी एल और एल सी दोनों क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे कि यह
नहीं दिख रहा है ना, चलो देखो लिखेंगे यह दिए गए त्रिभुज ए बी सी में ए एल, ठीक है। पहले तो ए बी और ए सी दोनों इक्वल है, तो ए बी बराबर ए सी, ठीक है। ए बी और ए सी है दोनों जो इक्वल है, ठीक है। और इसकी जो माध्यिका है, इसकी जो माध्यिका है और शीर्षलंब दोनों क्या है, इक्वल है। माध्यिका और शीर्षलंब इक्वल नहीं, माध्यिका और शीर्षलंब जो है हम दोनों खींचते हैं। इससे ये जो लाइन खींचे हैं ये शीर्षलंब हो गया और माध्यिका दोनों हो गया, माध्यिका और शीर्षलंब दोनों है, ठीक है। अतः लिख देंगे कि ए एल त्रिभुज जो ए एल है, ए एल त्रिभुज के माध्यिका और शीर्षलंब दोनों है। ए एल त्रिभुज के माध्यिका तथा शीर्षलंब दोनों है, ये आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो बस इसमें 3 ही क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो के बाद फिर से देखिए, और उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो फिर आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे 8383896119 पर, मैसेज पर बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।